नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सिर्फ एक लास्ट टॉपिक बचा इस चैप्टर का, एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दैट चैप्टर? दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो जल्दी से डिस्कस करते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपके पास क्या है बेटे? When an object moves on a circular path, ठीक है, जो आपका ऑब्जेक्ट है वो किस पाथ पर मूव करेगा? सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा, सर्कुलर ट्रैक पर मूव करेगा। ठीक है, when an object moves along a circular path with a constant speed, with a uniform speed, with the same speed, कुछ भी बोल सकते हो। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, ठीक है, बट उसकी स्पीड क्या है? सेम। ठीक है, स्पीड चेंज नहीं हो रही। ठीक है, पूरा वो अपना सर्कुलर पाथ जहां एक पॉइंट से स्टार्ट किया, मूव किया, पूरा सर्कुलर ट्रैक कवर किया और अगेन उसी पॉइंट पर आ गया जहां से उसने स्टार्ट किया, तो एक सर्कल बन जाएगा, सर्कुलर पाथ बन जाएगा। तो सर्कुलर पाथ पर जब ऑब्जेक्ट मूव करता है और किस तरह से मूव करता है? इट्स वेलोसिटी इज कांस्टेंट, इट्स स्पीड इज कांस्टेंट, इट्स मोशन इज यूनिफॉर्म। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे? मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, उस केस में हम बोलेंगे हमारे ऑब्जेक्ट की जो मोशन है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, क्योंकि वो सेम स्पीड से मूव किया, स्पीड चेंज नहीं हुई। ठीक है, तो इसमें बेटे किस चीज का आपने ध्यान रखना है? मेन किस चीज का ध्यान रखोगे? ध्यान से देखिए, हमारे पास है ये सर्कल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ सर्कल, ये आपके पास सर्कल है एंड दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो आपके ऑब्जेक्ट ने इस पॉइंट से ए पॉइंट से मूव करना स्टार्ट किया। ठीक है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, पूरा एक सर्कुलर पाथ कवर किया, पूरा एक सर्कुलर ट्रैक कवर किया, फिर दोबारा इसी पॉइंट पर रीच कर गया। ठीक है, तो क्या होगा बेटे इस केस में? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0। ए से मूव करना स्टार्ट किया, ए पर ही रीच कर गया। फॉर दैट केस डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट डिपेंड अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ये मैं आपको ऑलरेडी भी एक वीडियो में समझा चुकी हूँ, डिटेल में देखना है तो आप उस वीडियो को चेक कर सकते हो। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट 0 आएगा, बट डिस्टेंस कवर्ड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस कवर्ड? डिस्टेंस कवर्ड इज नॉट 0। ए से मूव करना स्टार्ट किया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और दोबारा एक पॉइंट पर आ गया, तो डिस्टेंस कवर्ड कितना होता है? सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल। डिस्टेंस कवर्ड कितना आएगा उस केस में? सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई r, 2 पाई r, एंड r इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगी? डिस्टेंस कवर्ड की वैल्यू इन मीटर्स, बिकॉज 2 पाई इज कांस्टेंट, और ये कुछ भी हो सकता है, 3 मीटर, 4 मीटर, 2 मीटर। ठीक है, सेंटीमीटर यहां आ सकता है। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं सर्कुलर पाथ में जब ऑब्जेक्ट मूव करेगा उसकी मोशन होगी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कब बोलोगे कि मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है? जब स्पीड क्या होगी? कांस्टेंट। अगर 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है तो कंटिन्यूसली वही स्पीड रहेगी। अब मेन चीज आपने क्या देखनी है बेटे, कि जब ऑब्जेक्ट आपका सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव करता है, जब ऑब्जेक्ट आपका सर्कुलर ट्रैक के ऊपर मूव करता है, तो स्पीड तो कांस्टेंट रखी है हमने, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात हो रही है, बट उसकी डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। स्पीड तो फिक्स है, बट डायरेक्शन ऑफ मोशन ईच पॉइंट पर क्या होगी? चेंज होगी। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट को सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रहा है, सेम स्पीड से मूव कर रहा है, स्पीड तो सेम है, बट डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम नहीं है। सर्कुलर पाथ पर जब ऑब्जेक्ट मूव करता है, ईच एंड एवरी पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन, मोशन की जो डायरेक्शन है वो चेंज होगी। अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होगी तो वेलोसिटी के बारे में क्या बोल सकते हैं? व्हाट अबाउट द वेलोसिटी? स्पीड इज फिक्स्ड, बट वेलोसिटी, अब अगर हम देखें बेटे, वेलोसिटी इज इक्वल टू, हम ऐसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड प्लस डायरेक्शन। ठीक है, वेलोसिटी को ऐसे भी लिख सकते हो ना। स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है? स्पीड में आप डायरेक्शन नहीं चेक करते, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, एंड वेलोसिटी में हम डायरेक्शन भी देखते हैं स्पीड के साथ साथ। तो अगर स्पीड फिक्स है, ठीक है, और डायरेक्शन चेंज हो रही है, स्पीड फिक्स है बट डायरेक्शन ऑब्जेक्ट की मूवमेंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो अगर एक क्वांटिटी भी चेंज हुई तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी? चेंज। बिकॉज हम लिख सकते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड प्लस डायरेक्शन। अगर व्हीकल की डायरेक्शन चेंज हुई तब भी वेलोसिटी चेंज होगी, अगर डायरेक्शन चेंज नहीं है, स्पीड चेंज है, तब भी वेलोसिटी चेंज होगी, दोनों चेंज है तब भी वेलोसिटी चेंज होगी। तो मतलब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी फिक्स्ड नहीं है। सर्कुलर पाथ पर जब आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, स्पीड तो कांस्टेंट है, बट वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों नहीं है? उसका रीजन क्या है? बिकॉज डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस एट एवरी पॉइंट व्हेन योर ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन द सर्कुलर ट्रैक। तो किस तरह से देखोगे बेटे इस चीज को? इस चीज को समझने के लिए देखो अभी क्या ले सकते हैं हम, ये मैं रख कर रही हूं, क्या हम कंसीडर कर सकते हैं? आप एक, फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक स्क्वायर ट्रैक कंसीडर कर सकते हो। अगर ये है आपके पास एक स्क्वायर ट्रैक, ठीक है, तो एक एथलीट है, उसने यहां से मूव करना स्टार्ट किया, ठीक है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में गया, यहां पे क्या हुआ? उसको अपनी डायरेक्शन फिर चेंज करनी पड़ी। ठीक है, डायरेक्शन चेंज गया, इस पॉइंट पर रीच कर गया, फिर से उसको फिर डायरेक्शन चेंज करनी पड़ी। ठीक है, यहां रीच किया, फिर ट्रैक जैसे जैसे जा रहा है वैसे वैसे जा रहा है, अगेन फिर क्या करना पड़ा? अगेन फिर से डायरेक्शन चेंज करनी पड़ी। मतलब यहां से स्टार्ट किया और फिर दोबारा यहीं पर रीच किया। ठीक है, तो पूरा 1 राउंड कंप्लीट करने में उसको 4 बार अपनी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ी। ठीक है, 4 डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करना पड़ा। एक राउंड कंप्लीट करने के लिए, एक बार ट्रैक को पूरा कंप्लीट करने के लिए, सर्कुलर ट्रैक को कंप्लीट करने के लिए उसको 4 डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करना पड़ा। ठीक है, अपनी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ी। अगर इसकी जगह आप हेक्सागन शेप का ट्रैक ले लो, ठीक है, अगर आप हेक्सागन शेप का ट्रैक कंसीडर कर लोगे, ये है ट्रैक आपके पास, तो इस केस में यहां से मूव करना स्टार्ट किया, दिस इज द इनिशियल पॉइंट, इस डायरेक्शन में जा रहा है, यहां रीच करेगा, फिर डायरेक्शन चेंज, यहां रीच किया, अगेन डायरेक्शन चेंज, यहां रीच किया, स्ट्रेट है, अगेन डायरेक्शन चेंज, फिर डायरेक्शन चेंज, फिर डायरेक्शन चेंज, फिर अपनी इनिशियल पॉइंट पर रीच करेगा। तो इस हेक्सागन शेप जो है आपकी ये ट्रैक है, हेक्सागन शेप का जो ट्रैक है, उस ट्रैक को पूरा एक राउंड कंप्लीट करने में उसको अपनी 6 टाइम्स 6 डिफरेंट डायरेक्शन में उसको मूव करना पड़ा। ठीक है, 6 पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। ऐसे करते करते अगर आप और ज्यादा साइड्स इसमें ऐड करते जाओ, ठीक है, कॉर्नर्स और इंक्रीज होते जाएंगे, ऐसे करते करते अगर नंबर ऑफ साइड्स हम और ज्यादा बढ़ाते जाए, नंबर ऑफ साइड्स आप बढ़ाते जाओ, नंबर ऑफ साइड्स बढ़ाते जा रहे हो, तो अल्टीमेटली जो साइड है, जो ये साइड है वो रिड्यूसेस टू 0।
अगर ये साइड्स आप इंक्रीज करते जा रहे हो, स्क्वायर ले रहे हो, पेंटागन ले रहे हो, हेक्सागन ले रहे हो, ऑक्टागन ले रहे हो, ऐसे करते 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 आप नंबर ऑफ साइड्स बढ़ाते जा रहे हो, तो लेंथ ईच साइड की रिड्यूस करते 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 क्या बन जाएगी, वो एक पॉइंट बन जाएगी। ठीक है, वो क्या बन जाएगी, एक पॉइंट बन जाएगी। और शेप किस टाइप की बन जाएगी, ट्रैक की सर्कुलर शेप। शेप किस टाइप की बन जाएगी, सर्कुलर शेप। और जो साइड थी वो नंबर ऑफ साइड्स इतनी ज्यादा हो गई कि ईच साइड की लेंथ पॉइंट पे रिड्यूस हो गई। ठीक है, ईच साइड पहले लॉन्ग है, फिर जैसे नंबर ऑफ साइड्स बढ़ रही है स्मॉल होती जा रही है, और अब इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड्स आ गई, तो लेंथ जो है साइड की वो रिड्यूस करती जा रही है। देखो यहाँ पे साइड की लेंथ ज्यादा है, फिर अगर नंबर ऑफ साइड्स बढ़ा रहे हो तो साइड की लेंथ कम होती जा रही है। ऐसा करते करते और ज्यादा इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड्स बढ़ जाएंगे और ईच साइड की लेंथ रिड्यूसेस टू पॉइंट। तो क्या हो जाएगा, मींस हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन क्या होगी, चेंज। हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होगी, चेंज होगी। इसलिए यहां से क्या क्लियर होता है कि जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर मूव करता है तो ईच पॉइंट पर, एट एवरी पॉइंट, इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस। स्पीड चाहे आपकी फिक्स है, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन फाइंड आउट कैसे करते हैं। डायरेक्शन ऑफ मोशन मानो आपने इस पॉइंट पर फाइंड आउट करनी है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करके। इस पॉइंट पर डायरेक्शन क्या है, साथ लगती हुई जो लाइन हम ड्रॉ करते हैं, ये हमें बताएगी डायरेक्शन ऑफ मोशन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। जैसे यहाँ पर देखनी है तो ये हो गई डायरेक्शन बेटे, यहाँ पर देखनी है ये हो गई डायरेक्शन, यहाँ पर देखनी है ये हो गई डायरेक्शन। साथ लगती हुई जो भी हम लाइन ड्रॉ करते हैं वो क्या हो जाएगी, हमारी डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो इस तरह से कैसे ड्रॉ करते हैं हम, उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करके। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और डिटेल में भी कि सर्कुलर पाथ में डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, डिस्टेंस कवर कितना होता है, वो ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, तो वहां पर आप चेक कर सकते हो। ये सब कुछ एनसीईआरटी में गिवन है बेटे, तो यहाँ से आपका ये कांसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। और दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस, क्लास 9, बुक नेम इज एक्सप्लोरेशन। अगर कोई डाउट है